सोनम वांगचुक को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, देश ही नहीं दुनिया भर के प्रबुद्ध लोग भौंचक हैं। दर्जनों देश विदेश के तमगों से सम्मानित इस वैज्ञानिक और जलवायु विशेषज्ञ ने ऐसा क्या किया कि उसे मोदी सरकार की झल्लाहट का सामना करना पड़ रहा है। सोनम पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाकर आनन फानन में गिरफ्तार कर लिया गया। लद्दाख से सीधा राजस्थान के जोधपुर जेल में उन्हें भारी सुरक्षा में कैद कर रखा गया है। किसी से मिलने की अनुमति नहीं, यहाँ तक कि पत्नी को भी अपने पति से मिलने नहीं दिया जा रहा है। 24 सितंबर को लद्दाख के लेह में अपनी चिरलंबित मांगों, लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलनरत जेएनजी के युवाओं को हिंसक रास्ता क्यों अपनाना पड़ा, जबकि उनमें से पुलिस की गोलियों से 4 मारे गए और 100 से अधिक घायल हुए। इसमें पुलिस कर्मियों को भी शामिल करना चाहिए, वो भी घायल हुए हैं। बड़ी घटना यह भी मानी जा रही है कि जेएनजी ने विशाल भाजपा कार्यालय को जला डाला, फूंक डाला। अब जाकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। आखिर सुनवाई में फैसला किसके पक्ष में आएगा? क्या सरकार फिर से जीत जाएगी अथवा सोनम को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा? आज हम इसी मसले पर बातचीत करते हुए इन प्रश्नों का जवाब तलाशेंगे। मेरे साथ होंगे दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार मुकेश सिन्हा। मेरा नाम है किसलय। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर न्यूज़ मेल डेस्क की प्रस्तुति। हाँ मुकेश जी, नमस्कार। स्वागत है, नमस्कार। जोहार। नमस्कार नमस्कार। हाँ मुकेश जी, ये जो सोनम वांगचुक की का मामला है, इस पर हम लोग आज बातचीत करने जा रहे हैं ना। तो जी सोनम जी। वांगचुक तो जोधपुर जेल में सुना कि कैद में है, लेकिन उनसे अब तक किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। उन पर एनएसए लगा दिया गया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया है। अब ऐसे वैज्ञानिक, इतने सम्मानित व्यक्ति को जिस तरह से बेइज्जत किया जा रहा है, सच मायने में कहें तो वो तो सहने के लिए सब कुछ तैयार है, लेकिन उन्हें बेइज्जत किया जा रहा है। आप इस संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं? कोर्ट में क्या मामला चल रहा है, कहाँ तक पहुंचा है, क्या देखिए कब क्या स्थिति दे, है? देखिए लेटेस्ट बात यह है कि सबसे पहले 1 तारीख को हाँ हाँ। आ, उनकी पत्नी सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि हम्म। ने राष्ट्रपति महोदय को एक पत्र लिखा था। हम्म। और 2 तारीख को उन्होंने एक पिटीशन लगाया, हम्म। 2 तारीख को शाम में। अच्छा। तो बृहस्पतिवार था, 2 तारीख को शाम में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री विभाग के अधिकारी ने मुझे बताया है हाँ कि दो हाँ। तारीख के शाम में यह पिटीशन आया है। हम्म। तो एक तो वो बात है, और दूसरी बात राष्ट्रपति भवन के सूत्रों से मालूम चला कि 1 तारीख को एक चिट्ठी जो है हाँ हाँ। उनकी पत्नी ने उनकी सुरक्षा की चिंता जताते हुए अच्छा। चिट्ठी लिखी है कि जो है हमको नहीं मिलने दिया जा रहा है और इस तरह की स्थिति है, और हम्म हमें नहीं पता कि स्थिति क्या है, हम्म। शारीरिक और किस पोजीशन में है। हम्म यहाँ तक कि कहाँ पे हैं वो, ये कही जा रही है कि जोधपुर जेल में है, हम्म। लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन कहीं से भी नहीं दी गई है अच्छा। कि वो जोधपुर में ही है। ऐसा हाँ। ऑफिशियली कहीं लिखित में नहीं मौजूद है। तो ये मौखिक ही चल रहा है कि वो जोधपुर में है। तो ये संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कहीं और भी हो, अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए जोधपुर का नाम भी लिया जा सकता है क्योंकि दूर है वहां से। तो बहुत हम्म। सारे लोग, भीड़ भाड़ या जनता वहां ना पहुंच जाए। तो हम्म। ये भी बात हो सकती है, सुरक्षा हम्म। दृष्टिकोण से ये बात हो सकती है। हम्म। तो एक तो दूसरी बात ये है। तीसरी हम्म। सबसे गंभीर बात ये है कि ये जो लड़ाई है, हम्म। उस लड़ाई में सीधे सीधे लड़ाई सोनम वांगचुक और उनकी संगठन और वर्सेस होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय। अच्छा। हाँ। क्योंकि क्योंकि गृह मंत्रालय को सुरक्षा की जिम्मेवारी है। हम्म अभी तक चूंकि राज्य का दर्जा नहीं मिला है, तो ये एक तरीके से केंद्र शासित प्रदेश है। हम्म। हम्म।
ऐसे में ये जो है सो निश्चित तौर पे गृह मंत्रालय इसकी सुरक्षा, इसके विकास, इससे रिलेटेड मामलों को देखने के लिए उसी को जिम्मेवारी मिली हुई है मिली ऑफिशियली। हुई है, बिल्कुल। तो ऐसे में वहाँ जो भी घटनाएं घटेंगी उससे सीधा सीधा सरोकार गृह मंत्रालय का होगा। अच्छा, ये अच्छा। निश्चित तौर पे मानकर चलना चाहिए। इसको सामान्य रूप से नहीं देखना चाहिए कि जैसे स्टेट में पुलिस होती है और आईपीसी की धारा होती है और उसके बाद उससे रिलेटेड जो कानून होते हैं उसमें मानवीय व्यवस्था और सारी चीज़ें होती हैं, इस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। ये एक विशिष्ट स्थिति है, एक अलग प्रकार की स्थिति है, चूंकि ये पूर्ण राज्य नहीं है हाँ, और हाँ। केंद्र शासित प्रदेश भी ये पूर्ण रूपेण नहीं कहा जा सकता है इसको, हम्म, क्योंकि उसके भी बहुत सारे पैमाने हैं जो अभी उसके कोशिश की जा रही है कि इसको फुलफिल किया जाए और राज्य के दर्जा को लेकर। तो क्या है कि 2022-23 के दरमियान हम्म, एक कमिटी बनाई थी गृह हम्म, मंत्रालय ने, हम्म, जो एक स्पेशल कमिटी थी जो सिर्फ लद्दाख के मामलों पे हम्म, छानबीन करेगी, लोगों से सूचनाएं इकट्ठा करेगी हम्म, और उसके बाद उस पर विचार मंथन होगा और कानूनी सलाह ली जाएगी हम्म, और कौन सी चीज लागू हो, कौन सी चीज नहीं हो, क्या क्या देश के फायदे में है, क्या राज्य के फायदे में है, क्या हम्म, उस क्षेत्र के फायदे के लिए है हम्म, और क्या नुकसान के लिए है। इसकी विवेचना जो है वो कमेटी करेगी। हम्म। उस कमेटी में ज्वाइंट सेक्रेटरी का स्तर के 4 अधिकारी ठीक बात है। और उससे रिलेटेड लोग शामिल हैं। हम्म, अब आ गई बात, इसलिए मैंने इस कमेटी का जिक्र किया हम्म, कि ये कमेटी ही सारे रिपोर्ट जो वहां से ग्राउंड लेवल पे आती है हम्म, उसकी निगरानी, उसको देखना, उसकी विवेचना करना हम्म, और उससे संबंधित आदेश जारी करना, हम्म, ये वही कमेटी करती है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत 2023 में गठित की गई थी। बिल्कुल। ये 2025 चल रहा है। अब हम्म, मैंने छानबीन करने की कोशिश की, चारों तरफ ये बात हो रही है कि एक अच्छे हम्म, व्यक्ति, एक सीधे साधे व्यक्ति, जिनको कि मैं, अगर आप कहेंगे कि इनके लिए आप व्याख्या करें, संज्ञा हम्म, दें, तो हम्म, मैं कहूँगा कि नव प्रवर्तक हैं ये, समाज सेवी हैं ये हम्म, और ये पर्यावरणविद भी है। हम्म, तो ये 3 चीज तो इनके कार्यों से दिखता है और ये कर रहे हैं। हम्म। इन्होंने नए वो किए हैं, आविष्कार किए हैं जो कि पारिस्थितिकी जन्य है, पर्यावरण के अनुसार नहीं, है ना? ये आविष्कार और सम्मान जो है, ये तो जो सोनम वांगचुक के नाम से तो दुनिया भर से मिले हुए हैं। ये इतना भव्य व्यक्तित्व रहा है, एक जमाने में मोदी का ये समर्थक रहे हैं, जी, केंद्र सरकार के समर्थक रहे हैं। और जी, आंदोलन के पहले आंदोलन इन्होंने किया, लेकिन जो भी किया है, ऐसा माना जाता है, वहाँ के लोगों का भी कहना है कि ये गांधी के रास्ते का आंदोलन है। और इस हालात में जैसे जी। जैसे किसी बड़े किसी आतंकवादी को आपने गिरफ्तार कर लिया, उसके गांव में जाकर उसकी पत्नी, उसका परिवार का की अनुपस्थिति में, और उसके बाद आज तक उसकी पत्नी से मिलने नहीं दिया गया, कहा गया फोन से बात करेंगे, फोन पर बात नहीं इसी करने दिया गया। इसी विषय को मैं सारी जनता, सारे पत्रकारों, सारे समाज सेवियों को मैं बताना चाहता हूँ, जो मूल विषय है। बाकी हाँ, तो सबको पता है क्या चल रहा है, हाँ। स्थिति है, लेकिन मूल विषय ये है कि ये जो कमेटी है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, होम मिनिस्ट्री ने 2023 में बनाई थी, ठीक है। इस कमेटी ने जो जांच की, एनजीओ चलता है सोनम वांगचुक का, सोनम वांगचुक का एनजीओ चलता है। वो एनजीओ में एफसीआरए, जो फॉरेन हाँ, से कंट्रीब्यूशन लिया जाता है फंड उसके लिया लिए गया। लाइसेंस होती है एफसीआरए। उस लाइसेंस के बहुत सारे नियम हैं, क्योंकि हाँ, बिल्कुल है। विदेश से फंड लेने को लेके भारत सरकार हमेशा सतर्क रहती है कि इसका ठीक है। कहीं दुरुपयोग न हो, कोई बाहरी ताकतें हमारे देश में हस्तक्षेप न करें पैसों के माध्यम से बिल्कुल, या बिल्कुल। बहाने से। तो इस पे बड़ी निगरानी रहती है। हम्म, अब पाया क्या गया है, मैं आपको आज अंदर की फाइल की बात बता रहा हूँ, हम्म, जो गृह मंत्रालय के आंतरिक सूत्र ने मुझे हम्म, बताया है, नाम हम्म, नहीं बताऊं क्योंकि उनकी हम्म। नौकरी है, सारी चीजें ठीक हैं, है, ठीक है। लेकिन बड़े स्पष्ट रूप से कहूंगा कि इसमें गंभीर विषय ये है कि 3.5 लाख रुपया
हम्म, सोनम वांगचुक जी ने जिस हम्म, एनजीओ को एफसीआरए मिला हुआ था, हम्म, उस एफसीआरए द्वारा आए फंड में से 3.5 लाख रुपया उन्होंने हम्म, हम्म, एक छात्र संगठन को ट्रांसफर किया। हम्म, हम्म, ये वही संगठन है जो इस आंदोलन में मौजूद था। ठीक है। ये वही संगठन है जो कि हिंसा पे उतारू हुआ। अच्छा। तो अब ये है कि हिंसा पे उतारू हुए संगठन को हम्म, फंडिंग किया गया, हाँ। एक गंभीर विषय। अच्छा, नहीं, ये कानूनी विषय, इसको समझना पड़ेगा। एकदम एकदम समझ रहे ठीक है। हैं। इस तो देखिए, इस नहीं नहीं, इसमें इसमें मुझे ये कहना है कि सोनम वांगचुक के 3.5 लाख रुपया उसने किया। 3.5 लाख रुपया की आज क्या अहमियत है वो भी हम लोग जानते हैं। और जहां खरबों अरबों खरबों लेकर भाग गए लोग, और उनके खिलाफ में मोदी सरकार कुछ नहीं कर पाई आज तक। और नहीं, उनके लिए ये 3.5 लाख रुपया हिंसा करने मैं वाले नहीं आंदोलन ग्रुप को, नहीं नहीं मैं ये। हाँ, मैं आता हूँ, इन विषयों पे भी आता हूँ। मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ सरकार का, ना ही पक्ष ले रहा हूँ वांगचुक जी का। मैं जो कानूनी प्रावधान है, हाँ, जिसके तहत डंडा चलाया जा रहा है, नहीं मैं ठीक है, उसकी वो तो की बिना। व्याख्या कर। हाँ, अब वो मैं तो अब मैं देखिए। इस अब मैं इस विषय पे आता हूँ कि चोरी का कानून है कि चोरी एक अपराध है, एक बिल्कुल कानून है। है, हाँ। इसके तहत कहीं भी ये नहीं लिखा है कि 200 की चोरी की, 2000 की चोरी की, दो बिल्कुल रुपए बिल्कुल की चोरी बिल्कुल बिल्कुल। की, 2 आने की चोरी। नहीं वो नहीं, ये तो कानून में है। अगर आईपीसी में एक ही सेक्शन है। तो आप अगर ये कह के छोड़ दें कि इसने तो सिर्फ 5 रुपए की चोरी की है, इसलिए ये आईपीसी नहीं लागू होगा और इसको सजा का कोई प्रावधान नहीं दिया जाएगा। लोग दूसरा आदमी 500 रुपया चोरी किया है, ठीक उसको आप है। पकड़िए, ये तर्क नहीं हो सकता है। नहीं नहीं, कानूनी अगर देखें आप तो आप तो यह भी जानते हैं कि इस देश में एक ऐसा संगठन भी चल रहा है जो आज तक रजिस्ट्री नहीं हुआ है, एनजीओ है। और उसके बारे में खुद केंद्र सरकार कहती है कि वो एनजीओ है, और उसका आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ये अपने आप में इसके खिलाफ में कोई बोलता नहीं है। अब आपको और एक गंभीर अब आपको एक गंभीर बात बताता हूँ। कानूनी रूप से आप तभी आते हैं घेरे में जब आप लिखित रूप से कागजों पे पैसे का आदान प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही अब है। आपको आरएसएस के रिसर्च में जब आप जाएंगे तो हम्म, आप देखेंगे कि कहीं पे प्रोग्राम होता है हम्म, तो एक आदमी कुर्सी प्रबंध करता है, एक आदमी टेंट करता है, एक आदमी डब्बा लाता है, एक आदमी चावल लाता है। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है। ये यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं तो कि 500 रुपये नहीं नहीं, तो क्या ऐसे संगठन को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहिए? इसमें मोदी सरकार या सरकार हमारी ऐसा जरूरी नहीं है। हम लोगों के कानूनी प्रावधान में आप मुझे दिखा दें कि ऐसे संगठन को रजिस्ट्रेशन की सख्त जरूरत चलिए, है। आप दिखा चलिए दें। ठीक है। हाँ, अब आएंगे कानून में, कहाँ फंसेंगे ये, जब आप भीड़ इकट्ठी करते हैं किसी भी तरह के संगठन का, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो सांस्कृतिक संगठन है हाँ, ये कहता है अपने आप को सांस्कृतिक संगठन। हाँ, सांस्कृतिक संगठन कहता है। तो सांस्कृतिक संगठन अगर जो है उसने कोई प्रोग्राम किया और 10 20 50 100 200 500 5000 5 लाख आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसको लोकल थाने से भीड़ के लिए परमिशन लेनी है। ठीक है। वो वो किस लिखित आधार तौर पर पे, लेगा? हाँ, वो लिखित देगा कि हम लोग नहीं इकट्ठे हो रहे हैं सांस्कृतिक विवेचना के लिए, ठीक है। सामाजिक के लिए। ठीक है। तो हम लोग इतने लोग यहाँ पे इकट्ठे होंगे, इतना हाँ, तारीख को इतना बजे, वो लिख के देगा। उसका काम है ये सूचना देना उस हाँ, लोकल एरिया के एसडीएम को, थाने को। ठीक है। ठीक है। तो आरएसएस से मैंने पूछा था, मैं नागपुर हाँ, भी गया था, मैंने पूछा था इस विषय पे एक वरिष्ठ वहाँ के हाँ, हाँ, संगठन ठीक है। चालक से। तो उन्होंने कहा कि हम लोग को जब ये पता रहता है कि हम लोग पब्लिक प्लेस में कर रहे हैं हाँ, तो हम लोग इजाजत के सूचना लिए दे देते हैं। दे देते हैं। हाँ ठीक लेकिन है। अगर हम लोगों का एक संगठन का पुराना नियम है कि हाँ, खाना भी हम लोग अपने संगठन के कार्यकर्ता के घर पे खाएंगे, हाँ, तो ज्यादातर बैठ के हम लोगों के ठीक है, वो संगठन घर घरेलू हो वालों गया, मान लिया। हो हाँ, जाती लेकिन खैर ये विषयांतर हम लोग नहीं करेंगे। हाँ, है। जी। लेकिन हमारा ये कहना है कि ऐसा अब एनएसए लगाना सोनम वांगचुक के खिलाफ, और उसको उसकी पत्नी से आज तक नहीं मिलने दिया जाना, ये बड़ी बड़ी अजीब सी बात है कि अब देश में इतने सारे मामले हैं।
आज तक अब पहलगाम मसले पर मोदी सरकार कुछ नहीं कर पाई है। पहलगाम मसले पर कोई आतंकवादी, कोई कहीं से कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई, और हमारे जो डोभाल साहब हैं उनकी ओर से कोई पहल नहीं हुई। कोई पहल हुई होगी पता नहीं, लेकिन अब मैं नतीजा तो कुछ सामने नहीं आया। मैं फिर से वांगचुक जी के केस पे आता हूँ। बिल्कुल। सोनम वांगचुक जी के केस में क्या है कि ये जो मामला है ये बॉर्डरिंग राज्य का है, नंबर 1। तो हम लोगों का जो कानून है गृह मंत्रालय का सुरक्षा को लेके कि जो बॉर्डर के क्षेत्र हैं, जो बॉर्डर से संबंध राज्य हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान है कानूनी, जिसके तहत उसका इस्तेमाल जो है गृह मंत्रालय सूचना के आधार पे विशेषाधिकार का उपयोग कर सकता है। ठीक है। इसी विशेषाधिकार का एक हिस्सा ये जो कमेटी बनी थी 2023 नहीं नहीं, में, ठीक है। हाँ। वो कमेटी उसी के अंतर्गत बनी थी, और उसके तहत ये है कि आंतरिक सुरक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए बॉर्डरिंग क्षेत्र में अगर ऐसी घटना होती है तो उसको राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा माना जाएगा, मामला माना जाएगा। इसको देखते हुए उसकी जांच के लिए चीजों को गुप्त रखने का प्रावधान है उसमें। नहीं, ठीक इसके है। तहत ऐसे व्यक्ति को नजरबंद करना, ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेकर के पूछताछ करना, ऐसे व्यक्ति को किसी से न मिलने देना जब तक कि कानूनी रूप से उसको प्रावधान न मिले, मिलने देने का कोर्ट अगर अलाउ करे तो जाके। इसीलिए अब जो इनकी पत्नी आई है वो इसी चीज को लेकर आई है कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है। वो वही तो। ये नहीं कह रही अपने पिटीशन में कि जी ये बहुत ही सीधे आदमी ने छोड़ दिया जाए, ये जांच का विषय है। उन्होंने कहा जांच का ये विषय जांच है। का विषय हो सकता है, लेकिन मिलने तो दिया जाए। ये तो हाँ ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे है, उनकी पत्नी है साहब। हाँ तो अब क्या है कि मेडिकल रिपोर्ट हाँ। का प्रत्येक दिन का वो होम मिनिस्ट्री को भेजा जाता है, वहां से बिल्कुल। इंटरनल रिपोर्ट होता आती है, है। होना चाहिए। हाँ। वो कोर्ट को प्रस्तुत करेंगे, जब कोर्ट पूछेगा तो कि हम्म। क्या इनकी स्थिति है ये बताया जाए। कोर्ट जब पूछेगा नोटिस इशू करेगा कि क्या मामला है भाई, ठीक है, इसके तहत आपने एनएसए लगाया या लगाया भी है कि नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई अभी तक कागजात कोई। है जो ये कहे कि एनएसए लगा है कि डीएसए लगा है कि क्या लगा है। ठीक है, किसी के पास कोई कागजात नहीं है। नहीं, ये भी होम मुकेश होम जी, क्या ये भी आश्चर्यजनक बात नहीं है या आपत्तिजनक बात नहीं है कि आप नहीं है। किसी को, सुनिए सुनिए सुनिए, मेरी बात, अब मेरी बात सुनिए। अगर आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो आप उसको बताएंगे तो, या उसके परिवार को बताएंगे तो, कि आप किस आधार पर इसको गिरफ्तार किया जा रहा है, उस पर क्या कानून लगाया जा रहा है। अब मैं आता हूँ, इस पे भी आता हूँ। इसलिए कानून के बारीकियों को समझना पड़ेगा इस देश के, और उसके प्रावधानों को समझना पड़ेगा। अदरवाइज हम लोग एक सामान्य मानवाधिकार की तरह अगर बात करेंगे तो कानून भी समझना पड़ेगा, मानवाधिकार से संबंधित भी और चीजों। अब क्या है आपको बता दूं कि उनको गिरफ्तार किया गया है या नहीं, ये भी क्लियर नहीं है। ये भी अभी तक पुष्ट नहीं है। तो चलिए। हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने का प्रावधान राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में विशेषाधिकार देता है भारत सरकार को कि वो हिरासत में लेकर जांच लेकर करे। पूछताछ करे, ठीक है। ऐसे ऐसे में ये आईपीसी के जो नॉर्मल धारा है जिसके तहत आपको 48 घंटे के अंदर सूचित करना पड़ेगा कोर्ट को, पुलिस को या एसडीएम डीएम डीसी को, जो भी वहां का अधिकारी है उसको, ये प्रावधान इसमें लागू नहीं होता है इस विशेष प्रावधान ठीक है, में। 1 साल तक नहीं होगा, मान लिया। नहीं, 1 साल की हाँ। बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कभी भी इसको ब्लॉक कर सकता है। 3 दिन बाद अगर सरकार को लगे हाँ, सरकार नहीं, को लगेगा वो ब्रेक कर अगर सकती है अगर इसको। उसको जांच में लगेगा कि एनएसए लगाया जाने लायक है केस, तो एनएसए लगाएगा, नहीं लगाया जाने वाला होगा तो उसको नहीं लगाएगा। देखिए इसलिए मुकेश जी, ये देश जो है लोकतंत्र से चल रहा है, और जी आप ये बात सरकार को समझना होगा कि आप किसी को हिरासत में ले लिया है आपने, और पूरे देश भर, दुनिया भर के अखबारों में ये छप रहा है कि उनको राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत, राष्ट्रीय सुरक्षा में खलल डालने या आशंका को लेकर उनको गिरफ्तार किया गया है। तो सरकार को इस पर सफाई तो देनी चाहिए, कुछ तो बोलना यही चाहिए, जैसा आप खुद कह रहे आप हैं। यही समझने आप। की बात है कि जिसने भी लिखा और छापा है कि एनएसए के तहत किया गया है, हाँ। तो तो उसने क्या कंफर्म किया है, सरकार से पूछा है
कि वही किसके तो। अरेस्ट नहीं किया। नहीं नहीं, सरकार की मशीनरी क्या कर रही है? इतने सारे जब मीडिया में एक्टिविटी चल रहा है, और सोनम वांगचुक के खिलाफ एनएसए की लगा देने की बात है, और अभी अगर हम लोग ये बात कहें कि उन पर एनएसए अभी तक लगा कि नहीं लगा। सर, सरकार सरकार जवाबदेह होगी अदालत के। और जब बिल्कुल होगी, जनता के सामने भी जवाबदेह वो सरकार है। उम्मीद करता हूं कि सोमवार को सुनवाई होगी। सोमवार को लिस्टेड नहीं हुआ है, अभी भी हाँ, मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी बात किया, तो ये केस सोमवार को लिस्ट नहीं लिस्टेड हुआ नहीं। है। लेकिन हाँ इनके दो वकील हैं वांचुक जी के, हाँ हाँ उनमें से एक व्यक्ति का कहना है कि हाँ। हम लोग इसको स्पेशल मेंशन करेंगे हम्म। बेंच के सामने। हाँ हाँ, चूंकि ये एक्सेप्ट हो गया है हाँ पिटीशन, तो अब हम लोग जो है सो इसका जो रजिस्ट्री नंबर है हाँ उसको हाँ हम लोग स्पेशल मेंशन करेंगे। हाँ। नहीं ठीक है, स्पेशल मेंशन होगा, उसके बाद वो स्पेशल मेंशन में सुप्रीम कोर्ट उसी समय सुनवाई करती है या नहीं, ये भी देखना होगा। देखना होगा। हाँ ये देखना होगा कि अगर सुनवाई करती है तो उसके लिए वो समय लेगी पढ़ने के लिए पिटीशन, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी है, दशहरे की छुट्टी थी इधर दशहरे की छुट्टी थी, अब लगातार। छठ, छठ की छुट्टी है फिर। नहीं तो फिर भी दिवाली। सोमवार को जस्टिस पढ़ के आते हैं कि नहीं इस पिटीशन को, ये भी हाँ। ये देखने की बात है। तो जब मेंशन होगा तो वो पढ़ने का समय लेंगे, या अगर पढ़ हम्म। लिया होगा उन्होंने ऑटोमेटिकली तो अलग नहीं, विषय है। अच्छा, आप ऐसे ये किसके पहले बता रहे थे हेवियस कि कॉर्पस के बारे में, उसको उसकी थोड़ी चर्चा कीजिए। हाँ, ये जो पिटीशन है उसको हेबियस कॉर्पस पिटीशन बोलते हैं। हम्म। और ये क्या है, इसका हिंदी रूपांतरण जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। बिल्कुल। तो कोई भी व्यक्ति कस्टडी में है, बंदी में है, हाँ हाँ कस्टडी पुलिस हाँ। की हो सकती है और कस्टडी किसी के भी हो सकती है। चार बदमाश लोग मिलकर अगर आपको उठा ले जाते हैं जी 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 और जी। आपकी कोई सूचना नहीं है कि आप जीवित हैं कि मृत हैं कि किस हालात में हैं, या आपके घर के लोगों ने आपको घर के अंदर बंद कर रखा है और आपकी पत्नी आपके बच्चे जो है कह रहे हैं उनसे मुलाकात नहीं करने दे रहे हैं, मिल नहीं पा रहा हूँ, कहाँ है नहीं जी है मालूम नहीं है, जीवित भी है कि नहीं है, जी। तो भी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाए, हम्म घेर घार के रख लिया जाए, चाहे वो हम्म कानूनी व्यक्ति द्वारा या गैर कानूनी व्यक्ति द्वारा, हम्म तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जो है हम्म। उसमें बेसिक जो नियम है वो कहता है कि इस व्यक्ति को सशरीर उपस्थित किया जाए, कोर्ट कहता किया है। जाए। ये या जी, इसकी क्या स्टेटस है, ये इसकी क्या सरकार की स्टेटस, जवाबदेही है। जी, इसकी क्या स्टेटस है बताई जाए, क्यों इसको हाँ, रखा गया, कहाँ रखा गया है, क्या स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल। अब होम मिनिस्ट्री के सूत्रों के अनुसार उनके स्वास्थ्य की रिपोर्ट की तैयारी चल रही है, जो मांगने पर दिया जाएगा और सारी चीजें रखी जाएंगी। और हम्म एनएसए लगा है या नहीं लगा है वो भी उसी दिन स्पष्ट होगा। तीसरी हम्म। विषय ये है कि आंतरिक सुरक्षा का मामला जो है और विदेशी संपर्क और संबंध जो है वो एक मुद्दा है, चूंकि ये बॉर्डरिंग स्टेट है और होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये संरक्षण में निगरानी में चल रहा है प्रशासन इसका। हम्म और एक विशेष कमेटी जिसने होम मिनिस्ट्री ने बनाई हुई थी, जो 4 मांगों को लेकर के बनाई गई थी कि ये 4 पॉइंट्स हैं जिसमें पूर्ण राज्य का दर्जा भी शामिल है। तो वो 4 पॉइंट्स को लेकर समीक्षा के लिए बनाई गई थी, जिसको विशेषाधिकार दिया गया था, होता है। ठीक जो है। चल रही। तो ऐसी स्थिति में अगर सोमवार को सुनवाई होती है हम्म। तो कोर्ट को जवाब मांगेगा सबसे पहले भारत सरकार से कि क्या मामला है, लाइए, ये कहाँ है बिल्कुल व्यक्ति। तो बिल्कुल। कोर्ट को होम मिनिस्ट्री जवाब देगी। यानी निश्चित तौर पे कोर्ट में हम जैसे और कई पत्रकार भी मौजूद होंगे जो ये देखेंगे कि क्या चल रहा है, क्या बोल रही है सरकार, कोर्ट का क्या इस पे नजरिया है। कुल मिलाकर के एक चीज तो मैं कहूंगा कि बहुत ही शांत प्रदेश रहा है वो, हम्म और बिल्कुल प्रकृति प्रेमी लोग रहे हैं। हम्म। ऐसे में मार धार झगड़ा लड़ाई झंडा डंडा ये बड़ा अजीब सा लगता है। पर्यावरणविद और शिक्षाविद व्यक्ति है जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो मिला है, ठीक है। लेकिन एक तरफा नहीं सोच करके गृह मंत्रालय भारत सरकार के पास भी कुछ चीजें जरूर होंगी जिसको लेकर के वो डंडा चलाने पे राजी हुआ है। अगर वो कमजोर होगा उसका डंडा तो निश्चित तौर पे सोमवार को अदालत देख लेगी, उसको नहीं, फटकार खैर वो, लगाएगी।
खैर वो तो अदालत का काम है, अदालत तो करेगी ही। जी, हाँ, लेकिन जी, कुल मिलाकर जो मैसेज जा रहा है जी, आम जनता में और दुनिया भर में, कि किस जी। तरह भारत में एक 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 ऐसे, हाँ बोलिए, 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 एक बोलिए। और सूचना देनी थी जनता को कि हम्म, सिर्फ सिर्फ इनकी जो एनजीओ है उसका एफसीआरए नहीं कैंसिल हुआ है, हम्म, बल्कि एक जमीन थी इनके एनजीओ की, हम्म, वो इनको दिया गया था हम्म। सरकार द्वारा। वो भी विड्रॉ कर लिया गया है। वो विड्रॉ कर लिया गया। उसका जो एग्रीमेंट था वो बहुत पुराना था, 30-40 साल पहले का था। हम्म, हम्म। वो भी विड्रॉ कर लिया यही सब तो जानकारी जो है, हाँ, बोलिए, जी, बोलिए, जी। बोल रहे और थे एक आप। समस्या ये है कि ये जो 2.5 लाख 3.5 लाख रुपया ट्रांसफर हुआ है, हाँ, हाँ। जिस संस्था को ट्रांसफर किया गया है वो एफसीआरए का सीधा सीधा उल्लंघन है, हम्म, नंबर वन। और उसके उसके ट्रांसफर के बाद ये घटना घटी है, और इस घटना में उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का हाथ है, ये भी प्रमाणित रूप से वहाँ की पुलिस ने रिपोर्ट दाखिल की है होम मिनिस्ट्री को, कि और ठीक है। उसके तहत कॉल डिटेल्स, उसे आंदोलन के दरमियान जो उग्र प्रदर्शन हुआ, जिसमें लाठी डंडे गोली चले, जिसमें 4 लोगों की हत्या हो गई, हम्म, मृत्यु हो गई, वाट एवर इट इज। तो उस समय कौन कौन लोग वहाँ मौजूद थे, उनका मोबाइल का लोकेशन और कुछ वीडियोग्राफी है, वो सारे दस्तावेज होम मिनिस्ट्री को पेश किए गए हैं, जिसको आधार बनाकर आगे की जांच होम मिनिस्ट्री कर रही है, जिसके तहत हिरासत में रखा गया है। अभी ये कंफर्म नहीं है कि इनसे लगाया गया है या नहीं लगाया लगाया। गया है कि नहीं लगाया गया है। तो ये हाँ। तो मैं ये अब, सबसे गंभीर बात है कि मीडिया जब ये लेकर चलती है और जनता लेकर चलती है कि बहुत अच्छे आदमी हैं, हाँ, तो हो सकता है कि एक 60 साल का व्यक्ति जो 60 साल तक ईमानदार रहा हो, वो 61वें साल के जनवरी महीने में कोई क्राइम कर दे, इसकी संभावना बनती है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ, हाँ, नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक जज हुआ करते थे, हम्म, एक हाई कोर्ट के। हम्म, जज साहब की जब बारी आती थी बेंच में, हम्म, तो लोग पिटीशन नहीं लगाते थे। ये रोटेशन होती है ना, कि इतने के बाद जज ये आएंगे, इसके बाद उसकी अनुमान लगा के लोग कहते थे कि अगर अभी डालेंगे पिटीशन तो उस बेंच तो में चला जाए, हाँ, तो इसलिए डालना रिस्की है। वो ईमानदार व्यक्ति है, वो हिले डुलेगा नहीं, वो हम्म, तो काम करेगा। तो लोग डर से पिटीशन नहीं लगाते थे। कई ऐसे केस थे जो बहुत जरूरी थे, लेकिन लोगों ने पिटीशन बना बना के रोके रखा, कभी मत डालो, हम्म, 1 सप्ताह बाद डालना, 12 दिन बाद डालना, जब ये रोटेशन चेंज होने का टाइम आएगा, ताकि इसका समझ गए। कुछ पड़े। लेकिन हम्म, वो व्यक्ति जब रिटायर हुआ, हम्म, उसके 2 दिन पहले हम्म, उसके पास ढेर सारे पैसे आए, हम्म, हम्म, और उस 2 दिन में उसने 3 जजमेंट हम्म, फाइनल में बिना उसका एक्सप्लेनेशन दिए, जजमेंट 1.5 पेज का, आधा पेज का, 3 पेज का बना बना के पेपर में दिया। और वो व्यक्ति जाके एक सुंदर से जगह में एक फार्म हाउस खरीदा, और वहीं रहता है आजकल ज्यादा टाइम। ये ऐसी घटनाएं तो भारत के इनफैक्ट जुडिशरी पर जो धब्बा लग रहा है, वो तो हालिया जो घटनाएं हुई हैं, खासकर सुप्रीम कोर्ट में जो घटनाएं हुई हैं, जिस तरह से जजों की छवि पर जो दाग लगा है, जो उंगली उठी है, वह तो बहुत बड़ी बात अब रह नहीं गई इस तरह की घटना का। जिस ढंग से जजों ने एक शुरुआत लगता है कि वो फला जज जो हैं वो बहुत अच्छा काम करेंगे, जनहित में करेंगे, मांस के समर्थन में करेंगे, लेकिन अंततः उनके बारे में जो नतीजा निकलता है, आज वो देखिए ना, राम जन्मभूमि भूमि वाले मसले पर क्या हो रहा है इनका। अभी जो जज रिटायर हुए थे, क्या नाम मैं भूल रहा हूँ, जी। हाँ, 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 उनकी बात हो रही थी, वो राम हाँ। राम भरोसे तो वाली बात कर। तो ये तो खैर कोई खास बात नहीं है, ये तो हमें नहीं लगता है कि आदमी कब क्या होगा, देखिए लेकिन मेरा हाँ, सोनम वांगचुक ऐसा कहना कि वो तिब्बत जो है बॉर्डर इलाका है, इसलिए बल्कि और ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए सरकार को उस बॉर्डर इलाके को लेकर, कि वहाँ कम से कम लोगों में आक्रोश नहीं हो, लोगों में एक खास किस्म का असंतोष नहीं हो।
क्योंकि वो लोग ही हैं जो जिनके कारण हमारा बॉर्डर बचा हुआ होता है। कई बार देखिए सेना तो है। देखिए कई बार अधिकारी जो हैं वो पॉलिसी डिसीजन में गलतियां भी कर जाते जी हैं। जी जी। ऐसा कई बार होता है, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को। अधिकारी क्या, ये अधिकारी से ऊपर भी कोई है ना, मिनिस्टर है, जन प्रधानमंत्री है। है, लेकिन आंतरिक तथ्य क्या है, उनके हम्म, रिकॉर्ड में क्या है, बहुत सारी चीजें हम लोगों की जानकारी से बिल्कुल दूर है। नहीं होती है, लेकिन हम लोग इस पर चर्चा कर सकते हैं। लोगों की भावना जो है उसको रखना चाहिए हमें, और हाँ लोगों नहीं, की हम भावना जो तो दिख रही है खासकर मीडिया में, वो हम आज हमें इसी हर हाल में रखना चाहिए। हम आज इसी विषय को लेकर हम लोग बैठे हैं, कि हम्म, इसी भावना की वजह से हम लोग इस विषय को लेकर बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि चूंकि सोनम वांगचुक के क्रिमिनल की तरह नहीं दिखते हैं, नहीं या है भाई, उनके दिखते नहीं है क्या? उनका कोई क्या रिकॉर्ड नहीं क्या है क्या कि द्वारा किए गए कार्य कहीं से भी नहीं उन बताते हैं वे कि वो सोनम 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 व्यक्ति। सोनम वांगचुक का, उन्होंने जो सेना के लिए जो काम किया, वो अद्भुत काम किया है। कि किस तरह से -13-14 डिग्री में सेना के लोग जिस ढंग से बदहाल रहते थे एक जमाने में, उसके लिए उन्होंने जो व्यवस्था अपने विज्ञान के जरिए में विकसित की, पानी की व्यवस्था की विकसित की। अब इतना इतना बड़ा विज्ञान का, अब ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने एटम बम और किसी बड़े बम का चमत्कार किया। उन्होंने तो जनहित की बात की हमेशा, एक मानव समाज के प्रोटेक्शन, उसके फेवर की बात की। अभी अभी मैं उनके लिए ये कह रहा था कि नवप्रवर्तक, समाज सेवी और बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा। हाँ, नहीं तो इस हालत में ही इसलिए चर्चा करनी पड़ती है क्योंकि लोगों की भावना तो है ही सोनम वांगचुक के साथ में। अब उसमें अगर आप जो आपने जो कहा कि अपने क्या, जीवन के अंतिम समय में देखिए मीडिया आंदोलनकारी नहीं है। मीडिया एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। यहाँ दो आंदोलन, हम वही यहाँ कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। हाँ, कि भावना हम के जन अलावा भावना, दूसरा हम मास के साथ है। में हैं। नहीं, जन भावना के साथ में है, लेकिन एज ए मीडिया पर्सन हम कम्युनिकेटर है कि दो पक्ष हैं इसमें, एक पक्ष नहीं है दोनों इसमें। पक्ष को रख रहे हैं इसीलिए। हाँ, तो इसलिए हम लोग दोनों पक्ष रख रहे हैं कि गृह मंत्रालय क्या सोच रहा है गृह उसके मंत्रालय जो क्या। सोचता है वो पब्लिक में करे, वो पब्लिक में आकर हाँ, उस चीज तो को करना ये चाहिए। ये इस सरकार की कई बार कमजोरी देखने को मिल नहीं, रही वही है। तो कह रहे हैं, ये कमजोरी जन को भावना उजागर करना होगा। को देखते हुए उसको जनता के बीच आके बताना पड़ेगा कि क्या मामला है। बिल्कुल बिल्कुल। ये 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 लोकतंत्र में जरूरी है बिल्कुल कि जरूरी है। प्रशासक जो है वो जनता को बताए कि तब क्या मामला है, क्यों किया जा रहा है। अब नहीं प्रशासक को बताना गलतफहमी पड़ेगा। नहीं तो गलतफहमियां पैदा होंगी ये और लोग। गलतफहमियां क्या, पूरा पूरा हालात विकराल रूप ले सकता है। ये चीज तो जी लोग समझते हैं और समझना चाहिए। खासकर जब जी आप राजनेता हैं और देश का नेतृत्व कर रहे हैं, आप मिनिस्टर्स हैं। हम तो ब्यूरोक्रेसी को भी नहीं मानते, उनसे ऊपर हमारे मिनिस्टर्स हैं जी। जो जो चुन कर गए हैं। अब उनको, एक उन और पर ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अब एक और गंभीर विषय है कि इनकी पत्नी दिल्ली में 3 दिन से हैं, जी और बल्कि चौथा दिन है। तो जी। अब क्या है, उनका कहना है, कल उन्होंने मीडिया के कुछ सेक्शन को कहा, या हाँ उन्होंने उन्होंने अपने एक्स पे लिखा हम्म। कि उनका पीछा किया जा रहा है। हाँ, पीछा किया जा रहा है। तो एक पत्नी जो है, एक महिला जो है, वो भयभीत होगी, घबराएगी, बिल्कुल। और उसको उसको ये महसूस होगा कि मैं किसी और देश में आ गई हूँ, ऐसा लगेगा उसको। हाँ हाँ हाँ, सोचिए ना, कितनी तो, कितनी दुखद तो, बात है ये। तो ये भी एक विषय है जिस पे सरकार को चिंतन करना चाहिए। चिंतन करना चाहिए, उनको सुरक्षा सरकार देनी चाहिए। सरकार को अगर हाथ में लगता है दोष उसका, तो निश्चित कार्रवाई करे, क्योंकि देश का सवाल है। एक हाँ, इंडिविजुअल देश से बड़ा नहीं हो सकता है, चाहे वो कोई भी हो। अगर देश के सुरक्षा का सवाल है नहीं नहीं, तो ये मैं, तो तय ये तो सामने जब आएगा तब आएगा, है ना। हाँ, लेकिन अभी तो कुछ नहीं, अभी तो सरकार की कमजोरियां ही सामने आ रही हैं। हाँ, जब तक आप जांच कर रहे हैं और जनता को पता नहीं लग रहा है कि मामला क्या है, हाँ ठीक तो है, तो सरकार, पैदा हो रही हैं सीधे सीधे। नहीं नहीं, सिंपल तो सी बात है कि सरकार इस पर अपनी ओर से जनता को कम से कम शांत तो करे, कम से कम उसको बताए तो कि उसका रुख क्या है,
वो क्यों सोनम वांगचुक को गिरफ्तार की है या हिरासत में लेकर रखी हुई है और लोगों से नहीं मिलने दे रही है, उसकी पत्नी से नहीं मिलने दे रही है। और जबकि एक ऐसा नामी व्यक्ति, एक ऐसा समाज के लिए काम करने वाला एक जलवायु विशेषज्ञ जिसको कहते हैं, और लद्दाख में जलवायु को लेकर क्या हालात है वो हम सब जानते हैं, दुनिया के लोग जानते हैं। और उसके लिए इस व्यक्ति ने विज्ञान की के कई आयाम को तलाशा और उसके नतीजे सामने रखे। उस व्यक्ति के लिए तो कम से कम सरकार को मुंह खोलना चाहिए। ये अब ये हमारा कहना है। कल सोमवार को अगर सुनवाई हो जाती है तो बंद लिफाफे में एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय पेश करेगा सुप्रीम कोर्ट के पास, हाँ क्योंकि ये हाँ, रक्षा से नहीं संबंधित नहीं, वो मामला। तो बंद, हाँ वो तो खैर वो अंदरूनी तो, मामला हो सकता है। तो ऐसे में बंद लिफाफे में पेश करेगा, जिसकी पूरी संभावना है, क्योंकि जब मैंने टटोलने की कोशिश की गृह मंत्रालय के अधिकारी से तो उन्होंने कहा कि बंद लिफाफे में होगा, इसलिए उसके एसेंस मिलना मुश्किल है इस वक्त। तो जब तक सरकार नहीं चाहेगी, जब तक सरकार उसको खोलेगी नहीं, क्योंकि ये जांच के दरमियान का हिस्सा है, जांच चल रहा है अभी इसके कंक्लूजन पे लोग नहीं आए हैं। तो अंडर इन्वेस्टिगेशन मैटर में कोई भी चीज को रिवील करना ठीक नहीं है। नहीं नहीं, तो ठीक है, रिवील मत करे, लेकिन कम से कम लोगों का जो मांग है, लोग जिस ढंग से आक्रोश में हैं, लोग जिस ढंग से दुखी हैं, तो सरकार की ये जिम्मेवारी होती है कि अपनी ओर से कुछ ना कुछ बातें मीडिया के मार्फत रखे, और वो एक चीज रखना चाहिए, उसका कोई पक्ष ही नहीं आ रहा है। मैंने एक कानूनी विशेषज्ञ से बात की तो उन्होंने कहा कि यह मान के चलिए कि नोटिस इशू जरूर होगा, नंबर एक। और दूसरी बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि उनकी पत्नी को उनसे मिलने के लिए इजाजत दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ये दो बातें होनी तय है, क्योंकि जी संविधान जी जी जी। विधान का जो मूल सिद्धांत है उसके तहत दूसरे पक्ष से जानना कि क्या बात है, और उसके तहत मानवाधिकार के मामले में, और उनकी पत्नी है इसलिए उनको राइट दिया गया है राइट दिया गया है। स्थिति जो है वो जाने। ठीक है, ठीक है। बल्कि सुरक्षा अधिकारी के सामने उनका मुलाकात कराया जाए, बहुत बात न करे या ये न करे, लेकिन मुलाकात के लिए इजाजत दी जाएगी। मिल जाएगा। ये दो बातें होना चलिए तय है। देखते हैं सोमवार तक, अगर सोमवार को कुछ आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, या सोमवार को कुछ नहीं, इस पर डिस्कशन हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर आगे भी इंतजार करना ही पड़ेगा। अब तो हेबियस सब कुछ हेबियस कार्पस हेबियस कॉर्पस का तो उसके लिए भी तो वक्त देगा ना सरकार को। उसमें एक नियम है कि हेबियस कार्पस मामले में त्वरित सुनवाई की गुंजाइश ज्यादा बनती है। एकदम बनती ये है, हाँ। सुप्रीम कोर्ट उसको टालेगा नहीं, मुझे लग रहा है। टालेगा नहीं। हाँ हाँ, तो जल्द ही बिल्कुल सुनवाई। ठीक बिल्कुल है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये तो हम लोग तो शुभकामना करते हैं, और लेकिन देश की सुरक्षा का जहाँ तक सवाल है हम्म, उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अगर कोई तथ्य है ऐसा जो सरकार का मानना है जिसके नहीं, तहत निश्चित उन्हें, तौर पर देश तो निश्चित देश तौर पर देश कार्रवाई होनी सबके लिए चाहिए, प्राथमिक है। प्राथमिक है। देश। लेकिन ज्यादा बड़े डंडे से हाँकना ठीक नहीं है। हम्म, खरगोश को मोटे लाठी से हाँका जा रहा है, जैसी स्थिति महसूस हो रही। वो एकदम एकदम वैसा तो नहीं होना चाहिए। ये मैसेज गलत जा रहा है कि खरगोश को बिना मतलब के डंडे से मारा जा रहा है। ये मैसेज ठीक नहीं है। बहुत तो सही है, इससे बहुत सही है। मैं तो यही कहूंगा सरकार से भी, और मैं वांगचुक जी की पत्नी को शुभकामना दूंगा, और वो घबराए ना, क्योंकि ये लोकतंत्र है, यहाँ संविधान है और इसकी रक्षा होती है। थोड़ा बहुत ऊंच नीच हर देश में होता है, हर प्रशासन में होता है, लेकिन भारत अभी भी बहुत सहिष्णु है। भारत बहुत हद तक अपने लोकतंत्र के हिसाब से चलता है। भारत माफी करने वाला भी स्टेट है, और भारत सम्मान भी करता आया है। वांगचुक जी का सम्मान भारत ने कम किया है थोड़ी। उनको जो विदेश से सम्मान मिले उसके अलावा भारत में भी कई सम्मान मिले हैं उन्हें। मिलेगा ऐसी मिलेगा, समय वही है कि और अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट अगर सही। प्रधान प्रधानमंत्री जी एक समय में उनको इज्जत करते रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं कि उनको लोग मानते नहीं रहे हैं, सरकार के लोग नहीं मानते रहे वही हैं। वही इसी सबसे भाई लोगों में आक्रोश और गुस्सा जो आता है, यही सबको लेकर देख कर टोटल मिलाकर ही आ रहा है, और सरकार की चुप्पी एक कारण बनता जा रहा है। चलिए, तो आज के लिए हम लोग अपनी बातचीत को यहाँ खत्म करते हैं, और हम आशा करते हैं कि मुकेश जी, आपने जो कहा कि सोमवार को अगर सुनवाई शुरू हो जाती है, और खासकर जो हेवियस कॉर्पस के मामले में चूंकि
त्वरित एक्शन लेना है। इसलिए उस पर कुछ न कुछ सरकार भी एक्शन में आएगी। सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो आदेश जाएगा हेबियस कॉर्पस के नज़रिए से, उस पर सरकार भी एक्शन में आएगी। और हम आशा करेंगे कि ये माहौल जो देश में बन रहा है, विदेशों में बन रहा है, वो नहीं होगा। तो आज के लिए आपको बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत विशिष्ट जानकारियाँ आपसे मिली। हाँ, और हम चाहेंगे कि अगली बार फिर हम लोग बातचीत करें तो सोनम जी, वांगचुक के हम आशा करें कि सोनम वांगचुक पर कोई दाग ना लगे, कोई धब्बा ना लगे, और वो पाक साफ होकर निकलें और फिर जनता की भलाई और आविष्कार में लगे रहें। तो आज के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।